ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज की मुरली सारी निश्चय बुद्धि पे थी। बाबा ने डिटेल में उसका रहस्य गहराई में पहुंचाया। सबसे पहले बाबा ने कहा, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे कैसे समर्थ बनकर बाप के कार्य में लगे हुए हैं। खुद बाबा भी समर्थ और हम बच्चे भी समर्थ। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा सब बच्चों को देखते हैं। हमें भी सदा उस समर्थ स्थिति में रहना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि यादगार रूप में भी बाप देख रहे हैं कि बच्चे बाबा से आगे। बाबा सदा समझते भी बच्चे मेरे से भी आगे बने। यादगार भी दिखाया है। बाप की तो सिंगल पूजा दिखाई है, तुम बच्चों की डबल पूजा। क्या बाबा कमाल है, कितना रिगार्ड देते हैं दिल से देते। हाँ, सिंगल पूजा माना बाबा तो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता और बच्चे शिवलिंग के साथ शालिग्राम और दूसरा देवता रूप भी, पूज्य रूप भी। तो बाबा कहते तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। इसलिए बाबा ने नशा चढ़ाया, वाह मेरे सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा हर बच्चे के अंदर विशेषता देख रहे हैं। हर एक के मस्तक में चमकती हुई उनकी विशेषता देख रहे हैं। तो क्या आप सब भी अपनी विशेषता को जान, पहचान और मान उसको विश्व सेवा में लगाते रहते हो? फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन देख रहे थे। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाप ने देखा वो है निश्चय। जितना निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं ना, उतना ही विजय हुई पड़ी। कहां तक किसको निश्चय है उसी आधार पर विजय होती है। फिर बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे के हर संकल्प, हर वचन में सफलता है ही है। सफलता की माला बाबा ने कहा गले में पड़ी हुई है। इसलिए सब, क्योंकि बाप कंबाइंड है ना, तो जहां कंबाइंड है वहां सफलता तो होगी ना, 100% सफलता होगी। फिर बाबा ने कहा, अगर सफलता में परसेंटेज है, अगर परसेंटेज है तो इसका मतलब निश्चय में भी परसेंटेज है। इसलिए निश्चय पूरा 100% निश्चय, तो सफलता भी 100%। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 4 प्रकार का निश्चय है ना। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो बाबा ने अब चारों को डिटेल में समझाया। बाबा ने कहा, देखो स्वयं में निश्चय, हाँ स्वयं में निश्चय भी सफलता के लिए बहुत जरूरी। स्वयं के जो इतने सारे सम्मान टाइटल मिले हुए हैं उनमें पक्का निश्चय। ये नहीं कि तो बाबा तो कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं कहाँ हूं मास्टर, नहीं, पक्का निश्चय हो। अगर स्वयं के सम्मान मिले हुए में पक्का निश्चय हो तो 100% विजय और 100% सफलता, फिर सक्सेस हुई पड़ी। इसलिए बाबा ने कहा, स्वयं में निश्चय को अच्छी तरह से रियलाइज करो, एक एक टाइटल को रियलाइज करो सम्मान के। 100% अपने मन में उन निश्चय को उतार लो कि ये ही हूं मैं। फिर बाबा ने कहा, बाप में निश्चय, बाप में निश्चय भी विजय का आधार है। बाबा ने कहा, बाप में निश्चय का मतलब क्या है? बाबा को तो सब में सबको निश्चय, लेकिन मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, मेरा बाबा है। केवल बाबा नहीं कहना, मेरा बाबा है, ये निश्चय पक्का। मेरेपन में बाबा ने कहा अधिकार की भावना रहती है। इसलिए मेरा बाबा है ये पक्का निश्चय रखो, और ये विजय दिलाएगा। जहां समझोगे मेरा बाबा है तो मेरा है, तो बाबा की शक्तियां, बाबा की प्राप्तियां भी मेरी। फिर मेरी विजय हो ना, सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता।
फिर सफलता पूरी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में निश्चय। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में दोनों चीजें आती हैं। क्या? समस्या भी आती है और सफलता भी आती है। तो समस्या और समाधान। बाबा ने कहा समस्या के समय जो ड्रामा में पक्का निश्चय बुद्धि होगा, हिलने की बजाय सेकंड में समस्या को समाधान में परिवर्तन कर दे। ये कैसे वो कैसे नहीं, ऐसे ऐसे हर बात का हल दे, सेकंड में समाधान स्वरूप। तो अगर सेकंड में समाधान स्वरूप है तो फिर कहेंगे ये ड्रामा में भी निश्चय बुद्धि, पक्का ड्रामा में निश्चय बुद्धि होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा परिवार में निश्चय। परिवार भी बड़ा है ना, बड़े परिवार के लिए बाबा ने कहा बड़ी दिल चाहिए। तो बड़ी दिल माना देखो बच्चे, हर प्रकार के संस्कार है ना वाली आत्मा होगी ना, कहाँ पहला नंबर मन का और कहाँ 108वां मन का और कहाँ 16,108वां मन का। बाबा ने कहा नंबर तो है ना, जरूर फिर संस्कार सबके अलग अलग होंगे, एक्ट अलग अलग होगी। तो ये राज को जान, बुद्धि में रख, सारे ब्राह्मण परिवार को साथ ले, उनसे स्नेह रख और उसके बाद चलना, उन सब के साथ एडजस्टमेंट करके चलना। तो ये है परिवार में निश्चय। बाबा ने कहा ये ना कहो हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, परिवार से क्या लेना। बाबा ने कहा 21 जन्म तक तो परिवार से ही कनेक्शन रहना है, बल्कि आगे भी किसी ना किसी नाम रूप में रहेंगे। इसलिए परिवार में निश्चय बहुत जरूरी। इतना तक बाबा ने कह दिया जो परिवार में पास वो सब में पास कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, परिवार में पास तो सब में पास। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर आज बाबा सबको मिल रहे थे, डबल फॉरेनर्स को भी मिले। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स तो ब्राह्मण परिवार का स्पेशल श्रृंगार है, स्पेशल खास श्रृंगार है। सारे कितने खुश हो जाते हैं डबल फॉरेनर्स। फिर बाबा ने टीचर्स को मिले, तो टीचर्स को बाबा ने कहा टीचर्स को बाबा किस दृष्टि से देखते हैं? टीचर्स को बाबा गुरु भाई की दृष्टि से देखते हैं कि मेरे गुरु भाई है, कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। बाप का सिंहासन मिला है, गद्दी मिली है मुरली सुनाने के लिए, कितनी बड़ी बात है। आज मधुबन में भी बहनों को बड़े इवन कॉन्फ्रेंस हॉल, डायमंड हॉल में मुरली सुनाने को मिलता। तो ये टीचर गुरु भाई बन गए ना। तो बाबा ने कहा टीचर्स के ऊपर बाबा को खास नाज है। फिर कुमार कुमारियों को कहा कि ज्वाला रूप बनकर सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले ऐसे ज्वाला रूप बनकर करना है। तब कुमार कुमारियां भी 100% सफल होंगे ना, अगर ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाए। तब बाबा ने कहा कि बच्चे सभी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो बाप समान है ना। बाप समान बनने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए रूहानी ड्रिल करनी। तन की ड्रिल तो भरे करो, खूब करो, लेकिन इतना नहीं करो कि सेवा के टाइम पे भी कहो मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं। वो अच्छा है, टाइम पे करो, लेकिन ये मन की ड्रिल जो है, ये रूहानी ड्रिल। और ये कौन सी ड्रिल है? आज बाबा ने बताया। बाबा का फरिश्ता रूप, बाप समान कभी फरिश्ता स्वरूप, तो फिर अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकार, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकार। ये ड्रिल जितना करते रहेंगे उतना बाबा ने कहा कि बच्चे बाप समान अपना आप बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबनी परमानेंट एड्रेस है ना। ये तो सेवा स्थानों पे तुम्हें भेजा हुआ है, असली एड्रेस तो तुम्हारी मधुबन है। दिल्ली को बाबा ने कहा दिल पसंद, बाप के पसंद बने हैं। टीचर्स को आराम पसंद नहीं बनना, सेवा सेवा सेवा। बाप का दिल पसंद कार्य दिल्ली वाले करके दिखाओ। लास्ट में प्यारे बाबा ने वरदान में आज कहा कि बच्चे सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन को
बाप के ऊपर अर्पित करने वाले डबल लाइट भव। तेरा तेरा जिम्मेवारियां, तेरा 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 ही काम है बाबा, तेरी सेवा, तेरा सब कुछ, तेरा तेरा करेंगे तो मैंपन अर्पित, तो डबल लाइट हो जाएंगे। लास्ट प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा, जहान के नूर वे हैं जिन्होंने अपने नैनों में बाप दादा को समाया हुआ हो। जहान के नूर वे हैं जिन्होंने बाप दादा को अपने नैनों में समाया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।